हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लूसेंट स्पेशल जीके क्लास लेके आया हूं, जिसमें आज हम लोग जानेंगे कुछ नए जीके क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा और अच्छे से सीखिए। इससे पहले भी आपका वीडियो डाला जा चुका है, पार्टिकुलर भी वीडियो डाला जा रहा है आपका सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट, और साथ में आपका मिसलेनियस को भी डाला जा रहा है। ये आपका मिसलेनियस क्लास है जिसमें आपको साइंस है, पॉलिटिक्स है, हर चैप्टर से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को हम क्या किए हैं यहाँ पे लिए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं उस वीडियो को भी देखिए, आपको काफी अच्छा आपको बेनिफिट्स होगा देखने के बाद, क्योंकि आने वाले आपके बहुत सारे जो एग्जाम्स है, अपकमिंग एग्जाम्स, उसमें आपको ये महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपका भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह कथन जो है ये किसने कहा था? ठीक है, तो ये कथन जो है आपका केसी बेहेयर ने कहा था ये कि भारत जो है आपका क्या है, अर्धसंघात्मक राज्य है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो प्रक्रिया नियम समिति जो होता है, प्रक्रिया नियम समिति जो संविधान में प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका बी आर अंबेडकर थे, याद रखिएगा, बी आर अंबेडकर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है हमारे संविधान में वो कहां से, किस देश से लिया गया है? जापान से, आप याद रखिएगा। जापान की राजधानी आपका टोक्यो है, याद रखिएगा इस चीज को भी। और यहाँ का जो मुद्रा है वो येन है, ये भी ध्यान में रखिए, करेंसी जो है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, भारतीय मानक समय रेखा जो है एवं कर्क रेखा जो है ना आपका, ये दोनों एक दूसरे को कहां पर काटते हैं, किस राज्य में? तो ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में एक दूसरे को क्या करती है, काटती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, मालवा जो पठार है, मालवा पठार में किस मृदा की अधिकता होती है, किस मिट्टी की अधिकता? अगर हम बात करेंगे तो आपको ध्यान में रखना है, काली मृदा या काली मिट्टी भी आप कह सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हगाड़ी जो है किस नदी की सहायक नदी है? तो याद रखिएगा ये आपका तुंगभद्रा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो होता है, इसके जो अणु का आकार जो होता है वो कैसा होता है? तो अष्टफलकीय होता है, याद रखिएगा, अष्टफलकीय होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, रुधिर एवं रुधिर संबंधी जो आपका रोगों का अध्ययन जो होता है वो किसमें किया जाता है? तो हिमेटोलॉजी में हम क्या करते हैं, आपका ब्लड से रिलेटेड जो आपका अध्ययन करते हैं, उससे रिलेटेड जो बीमारी होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ब्रेसिका कम्पेस्ट्रिस, ठीक है, ब्रेसिका आपका कम्प्रेस्टिस, ये किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये सरसों का वैज्ञानिक नाम है, याद रखिएगा, सरसों को। नेक्स्ट हम बात करेंगे, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ, स से संगीत होता है, स से सांबे, इस चीज को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, चरक संहिता, एक जो बुक है आपका, इसमें आपका चरक संहिता बुक में किस विषय के बारे में आपका बातचीत है? तो आपको चिकित्सा के बारे में आप पहले से भी जान रहे होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, द्वैत शासन नीति को किसने आपका समाप्त किया था? तो ये लाया था आपका रॉबर्ट क्लाइव, और इसको खत्म कौन किया था आपका, इसका उन्मूलन जो कौन किया था? तो ये वारेन हेस्टिंग्स किए थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी? तो 26 अक्टूबर 1962 को किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, भारत हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जैन तीर्थंकर हैं आपका संपार्श्व, ठीक है, उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो स्वास्तिक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि नामड्रालिंग मठ जो है वो किस राज्य में है आपका? तो एपी, यानी कि आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये नामड्रालिंग आंध्र नहीं होगा, ये अरुणाचल प्रदेश होगा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है नामड्रालिंग मठ। नेक्स्ट हम बात करेंगे, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन जो है आपका किस पुराण में देखने के लिए मिलता है? तो ये आपका हो जाएगा मत्स्य पुराण में हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, पैगंबर मोहम्मद साहब का जो कुरान था उसको अरबी भाषा में संप्रेषित किया था, किसने किया था? तो आपको याद रखिएगा, जिब्रियल ने किया था, जिब्रियल। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अशोक की माता का क्या नाम था? तो महालक्ष्मी नाम था। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देवपुत्र जो है किस वंश के राजा को कहा जाता था? तो ये कुषाण वंश के जो राजा थे अपने आप को देवपुत्र की उपाधि से क्या किए थे? सुशोभित किए थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, कौन सा जो ग्रह है आपका अपने अक्ष पर सबसे कम झुका हुआ है? तो ये आपका शुक्र है। पृथ्वी जो है, अर्थ आपका पता ही है कि 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे क्या की हुई है? झुकी हुई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एकमात्र क्षुद्र ग्रह जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है उसका नाम क्या है? फोरवेस्टा, याद रखिएगा, फोरवेस्टा इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, गौण तरंगे होते हैं किस पदार्थ से होकर नहीं गुजरती है? तो ठोस एवं गैस से होकर वो नहीं गुजरती है, यानी कि द्रव से गुजरती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्टस ये हम किस महाद्वीप को कहते हैं? तो आप याद रखिएगा, ये अफ्रीका को हम बोलते हैं, अफ्रीका का उपनाम है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ओजस डेल सलाडो, ठीक है ना, उसकी ऊंचाई आपका कितनी है? तो
7084 यानी कि 7084 मीटर आपका है ओजस डेल सलाडो की आपका ऊंचाई। नेक्स्ट हम बात करें वायुमंडल में आर्गन का जो परसेंट है वो 0.93% है। ठीक है, कार्बन अगर हम बात करेंगे तो 0.03, अभी कहीं कहीं पर अब बढ़ चुका है, कार्बन 0.04 भी देखने के लिए मिलता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे संवहन मंडल, किस मंडल को कहते हैं, तो ट्रोपोस्फेयर को हम बोलते हैं, संवहन मंडल के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टुंड्रा, जो ठंडा प्रदेश होता है यानी कि एवं शीत प्रधान क्षेत्रों में जो वनस्पति उगाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो क्रायोफाइटा बोलते हैं, क्रायोफाइटा। ठीक है, या क्रायोफाइट, नॉट फाइट, क्रायोफाइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनटीपीसी, एनटीपीसी की जो स्थापना हुआ था आपका 1975 में हुआ था। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे 10वीं अनुसूची, याद रखिएगा 10वीं अनुसूची कैवा संविधान संशोधन द्वारा, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इसको क्या किया गया था, जोड़ा गया था, तो ये 52वां, ठीक है ना, 52वां संविधान संशोधन के तहत इसको क्या किया गया था, जोड़ा गया था। राष्ट्रपति का जो वार्षिक पेंशन है वो कितना है आपको याद रखिएगा, तो ये 18 लाख है। नेक्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल जो है कितना अनुच्छेद में है, तो ये 54 में है, अनुच्छेद 54। नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरा वित्त आयोग के अध्यक्ष आपका कौन थे, के संथानम। पहला अगर हम बात करेंगे तो पहला जो थे वो केसी नियोगी थे, याद रखिएगा दोनों को। पहला अगर हम बात करेंगे केसी नियोगी, दूसरा जो थे के संथानम थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ये कितना अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये 129 में, 129 अनुच्छेद में ये आपका वर्णित है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है एक अभिलेख न्यायालय होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे जल का अधिकतम घनत्व जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन फारेनहाइट में अगर हम बात करेंगे तो 39.2 डिग्री फारेनहाइट होता है। उसी प्रकार से जल जो जमता है वो आपको ध्यान में रखना है 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, लेकिन अगर फारेनहाइट में बात करेंगे जल का आपका जो ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो 32 डिग्री फारेनहाइट होता है, ये 32 डिग्री फारेनहाइट होता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे गामा किरण का नामकरण जो था सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये रदरफोर्ड किए थे। ठीक है, आप जल का आपको याद रखिए क्वथनांक अगर हम बात करेंगे, जल का जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना, जमने का जो होता है वो आपका 32 डिग्री फारेनहाइट होता है, और अगर क्वथनांक बोलेंगे तो 212 होता है, इसको भी याद रखिएगा 212। केल्विन में अगर हम बात करेंगे तो 273 होता है आपका फ्रीजिंग पॉइंट, और अगर हम बात करेंगे क्वथनांक बोलेंगे तो 373.15 होता है, वही 273.15 और 373.15 जिसको हम 373 भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुत्ता, डॉग जो होता है, डॉग में गुणसूत्र की संख्या आपका 78 होता है, याद रखिएगा। हम लोग के अंदर आपका 46 होता है, ठीक है ना, 45 भी होता है, उसको क्या बोला जाता है, 45 होता है उसको हम टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं, एक बीमारी होता है, और 46 से 47 होता है तो उसको हम डाउन सिंड्रोम बोलते हैं, इस चीज को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे किट्टू रोग, किट्टू रोग जो होता है किस फसल में आपको होता है, तो ये गेहूं में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान, नेक्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रीय विज्ञान औद्योगिक संस्थान आपका किस राज्य में है, यह आपका, तो ये कर्नाटक के बेंगलुरु में आपका किस जगह पे है, तो बेंगलुरु हो जाएगा। ल्यूकीमिया संयोजी आपका किसकी बीमारी, ल्यूकीमिया तो आपको पता होगा कि कैंसर की बीमारी, ठीक है, लेकिन किस कैंसर आपका संयोजी अगर जुट जाएगा तो ये उत्तक कैंसर हो जाएगा, ठीक है ना, टिश्यू कैंसर हम बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन क्या है एक प्रकार का, तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है, इस चीज को याद रखिएगा। और इसी के साथ आपका लास्ट क्वेश्चन खत्म हो चुका है। इसके बाद फिर से हम एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम पार्टिकुलर आपको बार बार समझा रहे हैं, मैथ्स का, साइंस का, एसएसटी का, सारे चीज का आपको वीडियो डाला जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ टाइम के कारण थोड़ा सा अभी इंगेज चल रहे हैं, लेकिन टाइम मिलते ही आपको क्या किया जाएगा, एक सीरियली सारे चीज को क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा। तो वीडियो को देखते रहिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।